नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। आज शहर शहर आग का कहर दिखाई दिया। गाजियाबाद से हमीरपुर तक कहीं भी आम आदमी का बसेरा स्वाहा होता दिखाई दिया, तो कई बार कारोबारियों को आग की विनाश लीला से बर्बाद होते देखा गया। कई तस्वीरें आई, आज देखिए इन्हें। अप्रैल में भीषण अग्नि आक्रमण, शहर शहर आग, करोड़ों की संपत्ति राख। अप्रैल के महीने में तपती गर्मी ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। दूसरी तरफ हमीरपुर से श्रावस्ती तक शहर शहर आग का कहर दिखाई दे रहा है। कहां की तस्वीरें दिखाएं आपको, हर जगह का एक ही मंजर है। कहीं दहकते आग के शोले में किसी का आशियाना खाक में तब्दील हो गया, तो कहीं जलती लपटों के बीच जिंदगी राख हो गई। ये हमीरपुर की तस्वीर है, जहां एक घर में भीषण आग देखते ही देखते 2 और घरों तक फैल गई। ये आगजनी इतनी जबरदस्त रही कि चंद पलों के अंदर तीनों घर राख में बदल गए। इस अग्निकांड की चपेट में कीमती जेवरात भी स्वाहा हो गए। गांव वालों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। सैदपुर गांव में ये आग क्यों लगी, अब तक इसकी वजह साफ नहीं हो सकी है। सिर्फ आम लोगों के बसेरे पर ही नहीं, अप्रैल में ये अग्नि अटैक का तांडव कारोबारियों पर भी कहर बनकर टूटा। ये गाजियाबाद के कवि नगर में बुलंदशहर औद्योगिक इलाके का डरावना मंजर है। यहाँ प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आनंद फानन में मौके पर फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया, वरना मंजर और भी ज्यादा भयावह हो सकता था। ये प्लाई की फैक्ट्री, इसमें आग लगने की सूचना मिली। तत्काल फायर सर्विस की 5 गाड़ियां भेजी गई। आग को नियंत्रित कर लिया गया है। आग को फैक्ट्री के अन्य हिस्से में फैलने से रोक दिया गया है। अगले हिस्से में थोड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ है। ये श्रावस्ती की तस्वीरें हैं, जहां बीती रात 6 घर आग से जलकर राख हो गए। घरों में रखी नकदी समेत हजारों का सामान जलकर राख हो गया। उधर उत्तरकाशी के जंगलों में लगी भीषण आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। अग्नि तांडव के चलते धुएं के गुबार से समूचा पहाड़ ढका पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो यूपी में भले ही अपराध पर लगाम लगने के दावे किए जा रहे हों, लेकिन लगातार जो वारदातें बढ़ती जा रही हैं, इस वजह से कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लूट की वारदात खाकी के माथे पर शिकन बढ़ाने का काम कर रही है, तो वहीं अपराधियों का बेलगाम होना जनता के लिए भी परेशानी का सबब बना हुआ है। कौशाम्बी में मुंडन के दौरान हर्ष फायरिंग। औरैया में लूट की वारदात से बढ़ी दहशत। गाजियाबाद में लूट की वारदात से मची सनसनी। रामपुर में चुनावी रंजिश में चली गोली। बरेली में एनकाउंटर के बाद काबू में बदमाश। कौशाम्बी में मुंडन कार्यक्रम में डांसरों के साथ एक युवक का हर्ष फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवक लाइसेंसी पिस्टल से लगातार 2 फायर करते दिख रहा है। फायरिंग से पहले युवक लड़कियों पर नोट की बौछार करता दिख रहा था और थोड़ी ही देर बाद ये डांसरों के साथ गोली चलाता दिखता है।
ये वीडियो 10 अप्रैल का बताया जा रहा है, जहां पर भैरवा गांव में वीरेंद्र सिंह के घर मुंडन कार्यक्रम चल रहा था। वहीं पुलिस अब वायरल वीडियो की जांच कर मामले में कड़ी कार्रवाई का दावा कर रही है। औरैया में दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात के बाद हड़कंप मच गया, जहां पर अपने ऑटो से अपनी पत्नी और बड़े भाई के साले के साथ जा रहे युवक के साथ 2 बाइक सवार युवकों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि दबंग बाइक सवारों ने पहले ऑटो को रोका और फिर ऑटो चला रहे चंद्र प्रकाश को ऑटो से खींचकर उसके साथ मारपीट की। साथ ही विरोध करने पर इन्हें जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान आरोपी बाइक सवार इनके पास मौजूद रुपए और जेवर भी लूट कर फरार हो गए। वहीं कुछ दूर खड़े दूसरे शख्स ने इस वारदात का वीडियो बनाया और फिर सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दिया। पीड़ित चंद्र प्रकाश ने भी लूट की शिकायत दिबियापुर थाने में की है, जिसके बाद पुलिस अब जांच की बात कह रही है। एक ऑटो पर सवार होकर के एक दिल के पास के रहने वाले एक परिवार जो मधवापुर में अपने रिश्तेदार को आए हुए थे, वापस जा रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार तकरीबन 5 लड़कों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी फरार हो गए और पीड़ित के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और पुलिस सघनता से उनकी छानबीन कर रही है और आरोपियों की तलाश का प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी लूट की वारदात के बाद सनसनी मच गई। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने यहां पर हथियार के दम पर 3 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पीड़ित ने बताया कि वो बैंक से 3 लाख रुपए निकाल कर घर की ओर जा रहा था, लेकिन रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने हथियार दिखाकर उससे पैसे लूट लिए, जिसके बाद पुलिस ने भी सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से बदमाशों को पकड़ने के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया। पुलिस का दावा है कि जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं सुबह बैंक से पैसे निकालने गया था, तो वो पैसे निकाल के मैं घर आ गए। बस मैं घर पे खड़ा हुआ हूँ और मैंने स्कूटी में जो है स्कूटी में से पैसे निकाल के मिसेज को पकड़ाया और छोटी सी उम्र का लड़का आया 20-21 साल का, और वो मेरा थैला लेके चला गया। करीबन 3 लाख रुपए नकद थे और 2 लाख का चेक था, बैंक की किताब थी, मोबाइल भी थे और भी पैसे थे उसमें। एक बुजुर्ग व्यक्ति बैंक से पैसा निकाल के आए थे और जैसे ही वो घर पे पहुंचे हैं, घर पे पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी डिक्की खोली और पैसा जैसे ही निकाला है तो मोटरसाइकिल पीछे से लोग स्कूटी से आ रहे थे, उन्होंने उस बैग को छीन के भागे हैं। लगातार चेकिंग जारी है और शीघ्र इसमें घटना का अनावरण किया। वहीं रामपुर में चुनावी रंजिश में कई राउंड गोली चली और इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। फायरिंग में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक टांडा थाने इलाके के लालपुर में घर के गेट पर बैठे युवक वसीम और उसके चाचा हारून पर हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें वसीम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चाचा हारून को घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधान चुनाव की पुरानी रंजिश की वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया। जहां एक और कई शहरों में वारदात से हड़कंप मचा, तो दूसरी ओर बरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने मौके से 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एनकाउंटर में एक बदमाश पैर में गोली लगने की वजह से घायल भी हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक इज्जत नगर इलाके के भगवानपुर धीमरी इलाके में पुलिस चेकिंग कर रही थी। इस दौरान उन्होंने बाइक पर सवार संदिग्धों को रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक सिपाही पैर पर गोली लगने की वजह से घायल हो गया और फिर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई कर 4 बदमाशों को धर दबोचा। इज्जत नगर के अंतर्गत सुबह 5 बजे के आसपास पुलिस चेकिंग कर रही थी। इस दौरान 2 युवकों के द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें जवाबी कार्रवाई पर पुलिस के द्वारा जो फायरिंग की गई उसमें अबरार पुत्र अहमद हुसैन 37 वर्ष के पैर में गोली लगी है और इसका जो अन्य साथी जो मोटरसाइकिल पे था शकील पुत्र हसीन मियां, इसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। ये पूछताछ में पता चला है कि 8 तारीख की सुबह एक घटना हुई थी जिसमें पुलिस के ऊपर एक फायरिंग हुई थी, जिसमें कि एक सिपाही के हमारे छर्रे लग गए थे
और उस घटना में ये लोग शामिल थे और उनके जो अन्य साथी थे उनका भी नाम पते तस्दीक किए गए और जल्दी उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। उनके विरुद्ध भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। यूपी में पुलिस का एनकाउंटर जारी है तो वही बदमाशों के हौसले भी बुलंद होते दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लूट और फायरिंग की वारदात बढ़ रही है वो आने वाले वक्त में पुलिस की परेशानी में इजाफा कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आपके आसपास या आपके घर से भी बच्चे स्कूल जा रहे हो तो सावधान हो जाइए। ये क्या है ये हम आपको बताएं, लेकिन इससे पहले बड़ी खबर मिल रही है हमीरपुर से, जहां गुटखा व्यापारी के ठिकानों पर जीएसटी की टीम की रेड की खबर है। कानपुर लखनऊ में भी जीएसटी की टीम ने रेड, जहां जीएसटी की टीम को भारी मात्रा में कैश मिला है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। पिछले 10 घंटे से ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। किसी भी सदस्य के बाहर निकलने पर पाबंदी है। तो जीएसटी की टीम पहुंची है गुटखा व्यापारी के घर, रेड की खबर मिल रही है और भारी मात्रा में कैश भी मिले हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। जीएसटी की टीम रेड की कार्रवाई, जहां पर गुटखा व्यापारियों के घर पर 10 घंटे से ठिकानों पर इस वक्त कार्रवाई चल रही है। किसी भी सदस्य को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है और बताया ये जा रहा है कि गुटखा कारोबारी के घर से हमीरपुर में काफी कैश मिला है और जीएसटी की टीम लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। कानपुर और लखनऊ में भी जीएसटी की टीम सक्रिय है इस वक्त। हमीरपुर से ये तस्वीरें और खबर आई हैं। गुटखा व्यापारी के ठिकानों पर जीएसटी की टीम इस वक्त मौजूद है, रेड चल रही है और बताया ये जा रहा है कि भारी मात्रा में कैश भी मिला है। अगर आपके बच्चों ने भी स्कूल जाना शुरू कर दिया है तो ये खबर खास आपके लिए है। दरअसल गाजियाबाद और नोएडा के प्राइवेट स्कूल में बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इस जानकारी के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। स्कूल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मामलों से दहशत है और इसकी वजह से उन अभिभावकों की टेंशन बढ़ गई है जिनके बच्चों ने कुछ दिन पहले ही स्कूल जाना शुरू किया था। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में एक बार फिर से कोरोना की आहट से हड़कंप मच गया है, जहां पर प्राइवेट स्कूल से सामने आए कोरोना के मामले बच्चों के माता पिता की टेंशन में इजाफा कर रहे हैं। अगर आपके बच्चों ने भी स्कूल जाना शुरू कर दिया है तो खबर आपके लिए है। नोएडा के सेक्टर 40 में मौजूद प्राइवेट स्कूल में 13 छात्र और 3 टीचर्स की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिलने पर दहशत फैल गई है। सवाल है, कहीं एक बार फिर कोरोना का तांडव तो नहीं दिखने वाला। दरअसल नोएडा के सेक्टर 40 में मौजूद खेतान पब्लिक स्कूल में 13 छात्र और 3 टीचर कोविड पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद नोएडा के दूसरे स्कूलों में भी हड़कंप मच गया। साथ ही गौतम बुद्ध नगर का स्वास्थ्य महकमा भी एक्शन मोड में आ गया। स्वास्थ्य विभाग को एक खत के जरिए इस बात की जानकारी मिली। स्वास्थ्य विभाग को खेतान स्कूल की तरफ से एक खत मिला। खत में छात्रों के कोविड पॉजिटिव होने की जानकारी मिली। 6वीं, 9वीं और 12वीं के छात्रों के कोविड पॉजिटिव होने की जानकारी दी गई। कुल 13 छात्र और 3 टीचरों के कोविड पॉजिटिव होने की जानकारी दी गई। इस जानकारी के सामने आने के बाद नोएडा के स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं सीएमओ का कहना है कि उन्हें डिटेल में कोविड पॉजिटिव छात्रों और टीचर की जानकारी नहीं मिली, जिसकी वजह से फिलहाल वो मामले की जांच करने के बाद ही इसकी पूरी जानकारी दे सकेंगे। जी, हमें जो है खेतान पब्लिक स्कूल जो सेक्टर 40 में है उसका एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके अंदर हमें जो है 13 बच्चे और 3 टीचर्स की सूचना प्राप्त हुई है कि कोविड पॉजिटिव है। लेकिन इसमें ये डिटेल पूरी नहीं है, ना इनका फ़ोन नंबर दिया हुआ है, ना कोई इनका एड्रेस दिया हुआ है, ना ये पता चला है कि ये कहाँ पे टेस्ट हुए हैं। तो अभी इसके लिए मराठी टीम को भी हमने भेजा था, लेकिन ये सूचना मिल नहीं पाई अभी पूरी तरह से। कक्षा 6, 9, 12 इस तरह के हैं, छोटे बच्चे नहीं दिखाई दे रहे हैं इसमें, और 20 की क्लास के हैं, कुछ ही क्लास के बच्चे हैं। वहीं सीएमओ सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि खेतान स्कूल ने अपने ऑफलाइन क्लासेस बंद कर दिए हैं और अब स्वास्थ्य विभाग की टीम मामले की जांच कर रही है। इस दौरान सीएमओ ने लोगों को कोरोना के खतरे के प्रति लापरवाही न बरतने की भी सलाह दी। इन्होंने स्कूल को बंद कर दिया है, स्कूल को बंद करके इसको ऑफलाइन कर दिया। वो लेटर भी इसी संबंध में मिल लिया था। पर मैं जनता से ज़रूर अपील करूँगा कि हमारे लिए एक जो है संकेत है कि हमें लापरवाह नहीं होना है, सबको मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी बनानी है, वैक्सीनेशन कराना है,
अपने हाथ को बार बार धोते रहना, यानी कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना है, क्योंकि ये स्थिति और स्कूलों में या जहाँ भी भीड़ एकत्रित होगी वहाँ हो सकती है। नोएडा की तरह ही गाजियाबाद में भी 2 प्राइवेट स्कूलों में कोविड के केस सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। ये मामले गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके के 2 प्राइवेट स्कूलों में सामने आए। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में मौजूद 2 प्राइवेट स्कूलों में कोविड के 5 मामले सामने आए। दरअसल कोविड पीड़ित बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे और जब स्कूल ने बच्चों के पेरेंट्स से संपर्क किया तो उन्हें जानकारी मिली कि उनके बच्चे कोविड का शिकार हो गए, जिसके बाद एहतियात के तौर पर स्कूलों को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया। गाजियाबाद सदर के एसडीएम विनय कुमार सिंह ने भी इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि डीआईओस को इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए ताकि स्कूलों को प्रॉपर सैनिटाइज किया जाए और बच्चों की सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाए। कोविड का एक नया वेरिएंट जो विशेषज्ञ हैं वो बता रहे हैं, कोविड का एक नया वेरिएंट है जिससे संक्रमण बढ़ रहा है। तो गाजियाबाद के 2 स्कूलों में कोविड के संक्रमण की सूचना प्राप्त हुई है, जिस पर उन स्कूलों द्वारा स्वतः तथा डीआईओस गाजियाबाद द्वारा उनको आदेश दिया गया है कि जब तक व्यापक सैनिटाइजेशन और टेस्टिंग ना हो जाए बच्चों की, तब तक स्कूल बंद रहें। और हम आगे भी हमारा स्वास्थ्य विभाग जो है इस पे संक्रमण के एक निगाह बनाएगा। नोएडा और गाजियाबाद में स्कूल खुलने के बाद जिस तरह से कोविड के मामले सामने आए, उनसे तमाम अभिभावकों की टेंशन बढ़ गई। खासतौर से कोरोना का शिकार बच्चे बन रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन भी एक्शन में आता दिख रहा है। ऐसे में आपको भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले खास एहतियात बरतने की सख्त जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन दिनों जैसे विवादों का गढ़ बन गई है। कुछ दिन पहले ही एक प्रोफेसर का नाम हिंदू देवी देवताओं को बदनाम करने के मामले में सामने आया। यहाँ जिन तस्वीर की मैं जिक्र कर रही हूँ, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वहीं अब एक छात्र को भी छात्राओं को ब्लैकमेल करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। एएमयू में कंट्रोवर्सी का नया चैप्टर। अंग्रेजी बाबू का डर्टी कांड। एएमयू मतलब तकरार। एएमयू मतलब घमासान। एएमयू मतलब विवाद। ये सुलगता सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि एक बार फिर से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर मंडराने लगे हैं विवादों के बादल। इस बार आरोपों के कटघरे में मौजूद है एमए अंग्रेजी के छात्र अशहर सलीम अंसारी, जिन्हें छात्रों को ब्लैकमेल करने और परेशान करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। एक लड़की ने कंप्लेंट किया था कि साहब ये गलत टाइम पे गलत ऑब्सीन मैसेजेस और चैट करने की कोशिश करता है। अनसॉलिसिटेड, उसने लिखा था कि अनसॉलिसिटेड मैसेजेस भेजता है। वो लड़कियां जो है परेशान हो रही थी उसके इस मैसेजेस से, वो इसकी इस हरकत से। लिहाजा कल हमने फ़ौरन इसके ख़िलाफ़ जो है एक सस्पेंशन आर्डर बनाया और उसको हमने सर्व कर दिया है और उसको हमने सस्पेंड कर दिया है पेंडिंग इंक्वायरी। विश्वविद्यालय प्रशासन भले ही अपनी तरफ से लिए गए एक्शन पर पीठ थपथपाए, लेकिन सवाल उठने लाजमी है क्योंकि बताया जा रहा है आरोपी छात्र के खिलाफ जनवरी से शिकायत की जा रही थी। तब एएमयू प्रशासन ने मामले को रफा दफा कर दिया, लेकिन सलीम ने छात्राओं को मैसेज भेजना जारी रखा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने एमए के छात्र अशहर सलीम अंसारी को निलंबित कर दिया है। अशहर पर आरोप है कि उसने डिपार्टमेंट में पढ़ने वाली छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजे। विधान परिषद चुनाव में बम्पर जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने एबीपी गंगा से बातचीत की है। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर क्या कहा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने, चलिए आपको दिखाते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर आज तक जो आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व है, उसके कारण आम जनता पसंद करती है और जिसका परिणाम है कि प्रदेश में रिजल्ट है। बस सवाल है कि जो विपक्ष है वो तो धाराशाही हो जाती रणनीति है, जनता जानना चाहती है, विपक्ष के पास तो कुछ बच नहीं रहा।
अब सदन में सहयोग करें और जनता जनार्दन की सेवा के लिए हम लोग जनता जनार्दन की सेवा कर सकें, उसमें सहयोग